वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। मेरे प्यारे बच्चों, आज की पाठशाला में हम बात करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। एंड टुडेज क्लास इज डेडिकेटेड टू 12th क्लास स्टूडेंट। और मैं आपको बता दूं, मैंने 5 नवंबर से ठीक है कुछ सीरीज स्टार्ट की है बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक, जो होने हैं बच्चों के 10th एंड 12th क्लास। और उसके अगर हम शेड्यूल की बात करें तो शेड्यूल में देखिए क्या है। उसके शेड्यूल में बात करें तो मंडे, ठीक, ट्यूसडे, ठीक, उसके बाद वेडनेसडे को 10th यूपी की क्लास होंगी, ठीक है। उसी तरीके से थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे को 12th यूपी की क्लास होंगी, ठीक है। अगर हम उसकी बात करें तो देखिए जो संडे है हमारा, उसमें क्या होगा कि जितने पीवाईस क्यूज हैं, एमसी क्यूज हैं, ठीक, और सेट पेपर हैं, ठीक है, ये चलेंगे कंटिन्यूअस। आपकी इस तरीके से शेड्यूल रहेगा और कंटिन्यूअस आपकी क्लास रहेंगी। और ये तब तक की रहेंगी जब तक कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं हो जाते। तो इसलिए जो भी बच्चे हैं कृपया इस मैसेज को, इस मुहिम को लोगों तक पहुंचाएं, अन्य बच्चों तक पहुंचाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बच्चे इससे जुड़ सकें और अपनी तैयारी कर सकें, ठीक। तो आज की पाठशाला का अगर हम बात करें तो हमें टॉपिक पढ़ना है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। लेकिन पाठशाला को स्टार्ट करने से पहले हम बच्चों को मोटिवेशन मैसेज देते हैं। मेरा मानना है कि लाइफ में मोटिवेशन मैसेज एक रेमेडी की तरीके काम करता है। तो आज की पाठशाला का मोटिवेशन मैसेज ये है कि कोशिश करने से हल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप हमेशा प्रयास करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। देखिए, अगर हम आज की पाठशाला की बात करें तो इसे ध्यान से समझिएगा। आज की पाठशाला है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या करना है? समझना है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वास्तव में होती क्या है, ठीक है। तो बच्चे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में कभी कभी जो 10th क्लास के बच्चे होते हैं, ठीक है, ये दो कॉमन टॉपिक है, आपको 10th में भी मिल जाएगा, 12th में भी मिल जाएगा। तो कभी कभी बच्चे क्या होते हैं कि उसको गलत तरीके समझ लेते हैं और गलत टेस्ट में लिख देते हैं, ठीक है। तो कई बार मैंने इंस्टीट्यूट में टेस्ट लिया है तो बच्चे गलत करते हैं, तो उसको आप समझ लीजिए, ठीक है। बहुत सिंपल है और आराम से समझा जा सकता है, ठीक है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को समझने से पहले देखिए, इसको हम एक चीज बता दें कि जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, ठीक, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है, ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो होती है फॉरेंसिक लैब में यूज की जाती है, ठीक। तो इसका सीधा संबंध फॉरेंसिक लैब से होता है, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। और कोई चीजें नहीं होती हैं, ठीक है। तो आप इसे बहुत ही बेसिक मेथड से याद रखिए। फॉरेंसिक लैब में इसका यूज होता है और कैसे होता है, क्या होता है, अब इसे समझते हैं। देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रविधि का या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का विकास जो किया गया था वो 1985-1986 में एलएफ जेफ्रेज ने किया था। किसने किया था? एलएफ जेफ्रेज ने किया था, ठीक। तथा उनके साथियों ने इंग्लैंड के एक विश्वविद्यालय, कौन सा, लेसिस्टर इन यूनिवर्सिटी में किया गया था, ठीक है। तो आप इतनी बात याद रखेंगे कि जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो विकास है वो 1985 to 1986 में एलएफ जेफ्रे एवं उनके साथियों ने इंग्लैंड के विश्वविद्यालय लेसिस्टर यूनिवर्सिटी में किया था, ठीक है। भारत में हैदराबाद नगर में स्थित कोशिका तथा आणविक जैविक केंद्र, सेंटर ऑफ द सेल एंड द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सीसीएमबी में गत वर्षों में उत्तम फिंगरप्रिंटिंग की खोज की गई है। तो कभी कभी आपसे ये सेंटर के बारे में पूछा जा सकता है। सिर्फ एक ही सेंटर है यहाँ पे, ठीक है, सेंटर ऑफ सेल एंड द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सीसीएमबी। कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है और कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, ओके। तो याद रखिएगा। तो भारत में इसका सेंटर कहाँ है? हैदराबाद में। डेट इज द सेंटर ऑफ द सेल एंड द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी
GCCMB में गत वर्षों में उत्तम फिंगरप्रिंटिंग की प्रविधि की खोज की गई है। ठीक, आगे देखिए, LF जेफरे की प्रविधि से ये उत्तम बताई जाती है। ठीक, ऐसा मतलब पाया गया है कि जो इन्होंने बताया है उससे ज्यादा अच्छी तकनीक एवं अच्छी जो प्रविधि है हमारे भारत में है। ठीक है, इन प्रविधियों ने विधि जैविकी या फॉरेंसिक बायोलॉजी में एक क्रांति सी ला दी है। ठीक है, तो पहले क्या होता था, फॉरेंसिक लैब में बहुत सारी टेस्टिंग होती है। किस चीज को, कोई ऐसे क्या कहते हैं क्रिमिनल केसेस हैं उसकी जांच करने के लिए। ठीक है, फॉरेंसिक लैब का क्या मतलब या इन्वेस्टिगेशन के क्षेत्र में फॉरेंसिक लैब का यूज किया जाता है, तो ये आप जान लीजिए। तो इन प्रविधि ने फॉरेंसिक लैब में क्रांति सी ला दी। जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज हुई तो उसके बाद क्या हुआ, एक क्रांति सी आ गई। ठीक, क्योंकि इन प्रविधियों की सहायता से, अब देखिए क्या क्या होता है इसमें, क्या क्या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज किया जाता है, क्योंकि इन प्रविधि की सहायता से रुधिर, ठीक, यानी कि ब्लड, स्पर्म के धब्बे, ठीक, केसों के मूल या रूट्स ऑफ हेयर आदि के उपलब्ध होने पर भी एक ऐसे मनुष्य की पहचान निश्चित रूप से की जाती है जो अपराधी होता है। मैंने क्या बताया था, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज यूज इन द इन्वेस्टिगेशन और ए क्रिमिनल केसेस और ए प्रॉपर्टी केसेस। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इस प्रविधि में ब्लड एंड स्पर्म के धब्बों अथवा रूट ऑफ हेयर से, मूल से डीएनए का क्या किया जाता है, विलगन कर लिया जाता है, उसे अलग कर लिया जाता है। ठीक, इस डीएनए के अध्ययन हेतु अनेक विधियां उपलब्ध होती हैं। ठीक है बेटा, इसमें अगर ना लिखा हो तो मैं बता दूं, देखिए डीएनए के अध्ययन के हेतु अनेक तकनीकियां होती हैं, लेकिन एक तकनीक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसे बोलते हैं सर्दन ब्लांटिंग। सर्दन ब्लांटिंग तकनीक के द्वारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की क्या की जाती है, जांच होती। तो ये आप याद रखिएगा। अगर इस बुक में नहीं भी लिखा है तो मैं आपको बता दे रही हूँ। ठीक, तो वो जो विधि होती है वो होती क्या, डेट इज द सर्दन ब्लांटिंग तकनीक। ठीक, तो आगे ये ध्यान रखिएगा। ठीक, जिनके द्वारा उस व्यक्ति की विशेष रूप से पहचान की जाती है और उससे जिस व्यक्ति का हमने हेयर ऑफ रूट लिया है, ब्लड लिया है, स्पर्म लिया है, हम उसकी पहचान कर सकते हैं। ठीक, जिसकी कोशिकाओं से ये डीएनए प्राप्त हुआ है। ठीक, इन अनेक विधियों की विस्तृत चर्चा इस पुस्तक के विषय के क्षेत्र से बाहर है। देखिए ये फालतू की चीजें, मतलब ये उन्होंने बताया है कि बहुत सारी चीजें इसमें नहीं दी, मतलब इसमें टेक्निक के बारे में भी नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये सब चीजें नहीं ध्यान रखनी है। ठीक, आपको इतना याद रखना है कि ये कहाँ यूज होता है। ये सर्दन ब्लांटिंग तकनीक एक होती है, उसमें इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक, इतना याद रखेंगे। और उससे विशेष रूप से जिसकी हम खोज कर रहे हैं उसकी, उस पर्टिकुलर विशेष व्यक्ति की पहचान की जाती है। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे हम बात करें तो देखिए इन विधियों से उपयोग भारतवर्ष में लगभग 50 ऐसे विवादित, ठीक है, देखिए अब इसमें भी कहीं कहीं आपको 40 मिलेगा, ठीक है, कहीं आपको 45 मिलेगा, तो अलग अलग बुक में अलग अलग। ठीक है, ठीक है, मैक्सिमम आप ये मान कर चलिए कि 40 इज एप्रोप्रिएट। ठीक है, तो भारतवर्ष में लगभग 40 से 50 ऐसे विवादित मुद्दों को सुलझाया गया है जिनको पहले से उपलब्ध परंपरागत साधनों के द्वारा सुलझाना असंभव था। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा क्या किया गया, सुलझाया गया। बहुत सारे क्रिमिनल केसेस होते हैं, बहुत सारे और भी केसेस होते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी केसेस होते हैं जिसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, और बहुत से केसेस आप सुनते हैं। प्रॉपर्टी के केसेस में क्या होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज किया जाता है यह जानने के लिए कि ये वाकई में जो इसकी मतलब अर्हता रखता है वो व्यक्ति वाकई में अपनी माता पिता की संतान है या नहीं, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज किया जाता है। ठीक है, और बहुत सारी क्या कहते हैं क्रिमिनल केसेस में, मर्डर के केसेस में यूज किया जाता है कि वास्तव में ये जो हमें ब्लड सैंपल मिला है ये पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष का है या नहीं। तो इसके लिए रूट ऑफ ब्लड, स्पर्म और इसके कुछ सब्सटेंसेस को और कुछ पार्ट का क्या किया जाता है, अलग किया जाता है और डीएनए से डीएनए की मैचिंग सर्दन ब्लांटिंग तकनीक के द्वारा की जाती है। ठीक है, इतनी बात याद रखिएगा। ठीक, इन विवादित मुद्दों में किसी भी बच्चे के विवादित माता पिता या पिता का पता लगाना। ठीक है, देखिए ये बता रहे जो मैंने अभी बताया, अपराधियों की पहचान करना। ठीक, अभी मैंने सब कुछ बताया है। ठीक है, फिर भी याद देखिए, इन विवादित मुद्दों में किसी बच्चे के विवादित माता पिता का पता लगाना, अपराधियों की पहचान करना, मरे हुए व्यक्ति जिसकी शकल पहचानने योग्य ना रही हो की पहचान करना आदि शामिल है। ठीक, तो अब आपको ये बात याद रखनी है। इस सभी विवादित मुद्दों को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग
द्वारा सुलझाने का कार्य पिछले 10 वर्षों से किया जा रहा है। तो पिछले 10 वर्षों से लगभग 90 से 99 तक क्या किया जा रहा है, ये काम किया जा रहा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्षेत्र में। कहाँ किया जा रहा है, दैट इज द सेंटर ऑफ द सेल एंड द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सिचुएटेड इन द हैदराबाद एंड इंडिया। ठीक, इतनी बात याद रखेंगे। ठीक, डॉक्टर लालजी सिंह इस समय हैदराबाद में स्थित सेंटर ऑफ सेल एंड द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के निदेशक के पद पर कार्यरत है। तो इतनी बात आप लोग याद रखेंगे, और आप ये जो लिखेंगे इसे आप पॉइंट वाइज लिखेंगे। तो सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में लिखेंगे, होता क्या है, फॉरेंसिक लैब में यूज की जाती है। फिर इसकी क्वालिटीज के बारे में लिखेंगे, ठीक है। इससे कम से कम आपके 10 पॉइंट बनेंगे, ठीक है, और इन 10 पॉइंट को आप लिखना है, ठीक। और यूजेस में आप ये बता सकते हैं कि इसका सर्जन प्लांटिंग की सहायता से यूज किया जाता है, कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, आप ये बता सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आज की पाठशाला का ओवरव्यू है। अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो तो मेरे प्यारे बच्चों, इन सभी जो 12th क्लास के बच्चे हैं स्पेशली उनके लिए है, तो वहां तक इसे पहुंचाएं। इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गिव अ मोर अफेक्शन फॉर बायोलॉजी पाठशाला। थैंक्स टू ऑल टू वॉच दिस पाठशाला।